डलगेट श्रीनगर में फायरिंग के एक वाकये में 2 सीआरपीएफ एहलकारों की मौत हो गई है। ये वाकया डलगेट में सीआरपीएफ वाटर विंग में पेश आया है। बताया जाता है कि शाम 4 बजे के करीब दोनों जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। इसमें दोनों शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही दीगर जवान वहां पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल रवाना कर दिया। अस्पताल में दोनों को मुर्दा करार दिया गया। मारे गए जवानों में कांस्टेबल सिजो और कांस्टेबल जाला विजय शामिल है। इस बीच सीआरपीएफ की इंचार्ज तर्जुमान नीरज राठौर ने वाकये की तस्दीक की है। उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है। कुछ देर पहले फायरिंग हुई है और फायरिंग में 2 सीआरपीएफ के जवान जो है वो मारे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो आपस में फायरिंग हुई है और जिसमें कांस्टेबल सिजू और कांस्टेबल विजय जो है वो मारे गए हैं। और ये 144 बटालियन सीआरपीएफ का वाटर विंग है जो यहाँ पे तैनात है और वहीं किसी बात पे कहासुनी हुई और जिसके बाद उन्होंने फायर खोला और जो ही वहाँ पे बाकी जो लोग थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे, जो ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो वो बाकी वहां गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि खून में लथपथ 2 जवान पड़े हुए थे और उनको जो ही हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया तो वहां पे उनको मरा हुआ करार दिया गया। और वहीं उसके बाद अब इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है कि क्या वजह है, किस बात पे इनकी लड़ाई हुई और किस बात पे ये मजबूर हो गए कि इन्होंने फायर खोला। हालांकि अभी ये बातें तफ्तीश के बाद ही पता लग पाएगी। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 3 केस सामने आए हैं। श्रीनगर में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7 हो गई है। बताया जाता है कि ये 2 लोग हाल ही में नई दिल्ली और सऊदी अरब से वापस लौटे थे। उनमें से श्रीनगर का एक 57 साला शख्स 16 मार्च को एयर इंडिया की उसी फ्लाइट से वापस लौटा था जिसमें वो खातून भी आई थी जो कश्मीर में कोरोना वायरस की पहली शिकार बनी है। दूसरे शख्स के बारे में बताया गया है कि वो भी श्रीनगर का है और उसकी उम्र 65 बरस है। बताया जाता है कि दूसरा शख्स हाल ही में दिल्ली से लौटा था। कहा जा रहा है कि वो तबलीगी जमात के उस ग्रुप का हिस्सा था जिनसे इंडोनेशिया और मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले जमात के कुछ लोगों ने मुलाकात की थी। टेस्ट मस्बत निकलने वाले तीसरे मरीज के नमूने जिला बारामुल्ला से हासिल किए गए थे। स्किम्स में 57 नमूनों में 55 नेगेटिव निकले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी है। श्रीनगर में कल कई मकामात पर लोगों की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इंतजामिया ने सख्त नोटिस लिया है। पुलिस को ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। आज सुबह भी सड़कों पर चंद गाड़ियों की नकलो हमल देखी गई, ताहम मौसम खराब होने और बारिश की वजह से उसमें कमी आई। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस वक्त जो है एक मरीज सहताब हो रहा है जो पहली बार डिटेक्ट हो चुका था और इनको ट्रैवल हिस्ट्री थी बाहर से। इसको जैसे हमने एडमिट किया तब से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सहताब हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक और सैंपल आया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से, उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से और हमने सुना है कि जो सीडी हॉस्पिटल में 2 मरीज और भी हैं उनके भी टेस्ट जो है 2 मरीज का पॉजिटिव है। इस हिसाब से वादी में ऐसे मरीजों की तादाद जो है 4 बन गई है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस एपिडेमिक के या इस पैंडमिक के सेकंड फेज में एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा दुनिया के हर एक मुल्क की जो हालत थी, ये इन्फेक्शन कहाँ से शुरू हो जाता है और कौन सी टर्न ले जाता है, तो सेकंड फेज में इसका जो सडन सर्ज हो जाता है डिटेक्शन की और पेशेंट की रिपोर्टिंग की। तो इस हिसाब से हम भी ये फेज जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमें इस सूरत में जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, हेल्थ एजेंसीज की तरफ से जो एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, उन पे अमल करना चाहिए। फ्लाइट्स में ट्रैवल किया है या घर पे या बाकी कहीं फंक्शंस में जो उनके साथ कांटेक्ट में हुए हैं उनको ट्रेस किया गया है, ट्रैक किया गया है। सबसे पहले उस एरिया को सैनिटाइज किया गया है। उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम है और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ डिफरेंट डिपार्टमेंट से है वो वहां पहुंचा है।
300 मीटर्स में जितने भी हाउसेज हैं वो सर्विलांस पे हैं और जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। उसके बाद जो भी मेडिकल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। अगर कहीं कोई टेस्ट की जरूरत है वो किया जाएगा और अगर कोई पॉजिटिव गॉड फॉरबिड उसमें होता है तो अकॉर्डिंगली इनका प्रोसीजर फॉलो होगा। अभी तक इसके साथ हमारे साथ टोटल 3 पॉजिटिव केसेस श्रीनगर में है। अराउंड 1800 लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास आए हैं वो क्वारंटीन में है और अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका मेडिकल चेकअप ट्वाइस ए डे किया जाता है, स्क्रीनिंग में है। कुछ लोग जो सिम्टोमेटिक थे उनको हॉस्पिटल चेकअप किया गया है, उसमें अभी भी कोई हमारे पास ऐसा परेशानी वाला केस नहीं है। और इसके अलावा क्वारंटीन फैसिलिटी शहर में डेवलप की जा रही है। हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 10,000 तक अवेलेबल रखना श्रीनगर में, क्योंकि डिजीज का पैटर्न जैसे मैंने पहले कहा कि स्प्रेड जैसे हो रही है और जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं उन सबको सर्विलांस में फॉलोड बाय क्वारंटीन रखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया है। जम्मू शहर में आज इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद है, सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। निजी गाड़ियों की नकल हमल कम देखी जा रही है। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई चौराहों पर खारदार तार बिछाई गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन लॉकडाउन का असर कल के मुकाबले में ज़्यादा दिख रहा है। ये एक मसरूफ़ तरीन इलाका है जम्मू शहर का। यहाँ आप देख सकते हैं सड़कें खाली हैं, इक्का दुक्का गाड़ी ही सड़क पे चलती हुई दिखाई दे रही है। दुकानें सब की सब बंद हैं। अगर कोई निकलता है तो मजबूरी की हालत में ही घर से बाहर निकलता है। आज जिस तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है उसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक ये कि आज मौसम ख़राब है, आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों की ये प्रायोरिटी है कि वो घरों के अंदर ही रहें। और दूसरी ये कि कल जिस तरह से पुलिस ने उन वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था, उसका डर भी आज कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। प्रशासन और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि घर में रहें तो उनकी जो सेफ्टी है तो वो मुमकिन हो पाएगी। इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और कई इक़दाम भी किए हैं, जिसके तहत एक कदम ये भी उठाया गया है कि यूटी के जितने भी रास्ते बाकी, चाहे वो पंजाब के साथ हों, हिमाचल प्रदेश के साथ हों या लद्दाख यूटी के साथ हों, उनको सील कर दिया गया है। कोई भी बस सर्विस ना उन इलाकों में जाएगी और ना वहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ आएगी। यानी इंतज़ामिया की ये लगातार कोशिश है कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। साथ ही लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए आमादा किया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। लेह में आज कोरोना वायरस से मुतासरा 2 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। अब लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद कम होकर 11 रह गई है। इसकी जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सन सेम्पाल ने दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख से मजीद 18 मामलों के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। उधर लद्दाख में मुकम्मल बंद देखने को मिल रहा है। लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों में ही रह रहे हैं। इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को सील कर दिया है। लद्दाख में कोविड के कल हमें 18 सैंपल्स मिले हैं, जिसमें से 15 कारगिल के थे और 3 लेह के थे। 18 के 18 जो सैंपल्स हैं वो सभी नेगेटिव आए हैं। पूर्व में लद्दाख में 13 पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से कि 2 जो हमारे मरीज थे उनके आखिरी में भेजे गए दोनों जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आए हैं। इसलिए उनको हम लोग नेगेटिव मानते हुए प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग उनको अभी भी क्वारंटाइन करेंगे, पर टेक्निकली वो नेगेटिव हो गए हैं और उनको हमने मेन जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से हटाकर क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। टेक्निकली हमारे पास अब 11 बजे हैं, क्योंकि हमने 2 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया है और दोनों के जो लास्ट के 2 सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए हैं। कोविड-19 की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा और सख्त करते हुए डिविजनल कमिश्नर, जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हैं, उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके अंतर्गत दोनों ज़िलों में, लेह और कारगिल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनडेफिनेट समय के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। जिसका मतलब ये हो गया कि हमारे बसेस, जो प्राइवेट बसेस है, स्वराज माजदा चलते थे, और एसआरटीसी के जो बसेस हैं वो अब कुछ दिनों के लिए नहीं चलेंगे। डीसी करगिल बसरुल हक चौधरी और चेयरमैन LAHDC करगिल ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से जानकारी फराहम की है।
उन्होंने गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों से अपील की है कि वो करगिल इंतजामिया के साथ ताउन करें। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का ताउन करें और अपने घरों में ही क़याम करें। करगिल में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कें और बाजार बंद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तैनात रहे। डिफरेंट एरियाज में जैसे हमने जितने भी हमारे 7 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, सब डिविजन्स हैं, तहसील्स हैं, उस लेवल पे हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो है वो क्रिएट की हुई हैं। और हमारी मेडिकल की टीम है, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं अदर डिपार्टमेंट्स के, उनको भी हमने डिप्लॉय किया है। मजिस्ट्रेट्स को भी डिप्लॉय किया है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है, जिसका मेन मकसद यही है कि लोगों को इस चीज़ के लिए समझाया जाए और लोगों की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जो है जो मूवमेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। मैं सेफ हूँ तो मेरा फैमिली सेफ है और मेरा मोहल्ला सेफ है। अगर खुदा न खास्ता उनकी एक गलती की वजह से कुछ हुआ तो ये सारा उनके ऊपर एक ब्लेम रहेगा ज़िंदगी में। तो इसलिए हमारी गुजारिश भी है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी बाहर से आते हैं वो कोऑपरेट करें, वो छुपाई नहीं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी यही है कि ये छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। डीसी लेह सचिन कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को इस बात से वाकिफ कराया कि जिला भर में दफा 144 नाफिज है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने पूरे जिले में लॉकडाउन किया है। डीसी ने कहा कि तमाम तरह इक़दाम लोगों की भलाई के लिए उठाए गए हैं और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीसी ने बताया कि इंतजामिया ने किसी भी इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि जिले में जरूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। सभी लेह वालों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कल शाम को दोबारा सेक्शन 144 मतलब लागू किया गया है और उसमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट हमने मेजर्स लिए हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया है। प्राइवेट गाड़ियाँ जो इसेंशियल चीज़ों के लिए जाएंगी वो सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ जिसमें मतलब जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। और थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स कुछ अगर आपको आ रही होंगी तो आप डीसी ऑफिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं जो 24 घंटे ऑपरेशनल है। साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विसेज के हैं उनको पासेस भी दिए जा रहे हैं। अभी हम बहुत जल्दी आपको जो काम है सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जिसका कोई भी काम नहीं है, कोई भी अर्जेंसी नहीं है, प्लीज़ अपने घर में बैठें। और इस चीज़ को हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 144 और एपिडेमिक एक्ट को उसमें एक्शन हमने लिया है। तो अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को करीब 8 माह के बाद रिहा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला श्री हरि निवास पैलेस में नज़रबंद थे। वहां से उमर अब्दुल्ला को बाहर निकाले जाने के वक्त वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज सुबह उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से नज़रबंद थे। 5 फरवरी 2020 को उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया था। इससे कबल उनके वालिद और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला को भी रिहा किया जा चुका है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले वक्त में वो मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। J&K as a state was broken up into 2 union territories. What I would say about the change in the status of Jammu and Kashmir, about the hardships that the people face, जो परेशानियां यहाँ के लोगों ने देखी, किस तरह उनको घरों में बंद रखा गया। मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि इसके बारे में कहूँगा निकल के, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के खिलाफ आज इस तरह जमा हुए हैं। हमें कहा गया था और हम ये पैगाम सबको दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन हम क्या सबक दें लोगों को जब हम खुद उस सबक पे जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस रियासत की सियासत, इस रियासत के हालात
इस रियासत को 5 अगस्त तक क्या किया गया उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन पहले 2 चीजें, एक तो इस कोरोना वायरस के निजात से हम की बीमारी से हम निजात हासिल करें। हमारे जितने सारे लोग बंद हैं, चाहे वो रियासत के अंदर बंद हो या रियासत के बाहर बंद हो, मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल हालात में मरकज की हुकूमत उन पर रहम करें और उनको घर वापस लाएं, उनको छोड़ें। और उसके साथ साथ मेरी मोतबाना गुजारिश मरकज से कि खुदारा हमारे ऊपर जो ये पाबंदी लगाई हुई है कम्युनिकेशन की, आज भी खुदारा और कुछ नहीं तो हमारा ये 3G 4G दोबारा खोलिए। जिस भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन अगस्त से बंद हैं, रियासत के बाहर जेलों में बंद हैं। इन मुश्किल हालात में कम से कम उनको अपने रिश्तेदारों के पास वापस लौटा दीजिए।